एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक की। जी हां, दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। इस बैठक में लोकसभा के सभी कांग्रेस प्रत्याशी शामिल होंगे। ऑनलाइन बैठक ये इस वक्त चल रही है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उन्हें इस बैठक से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो दो बड़ी चीजें यहां पर इस पूरी खबर में, एक कि जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वो इस बैठक से जुड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी चीज कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को संबोधित करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ। क्या बात करेंगे वो कुछ देर बाद सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के ठीक बाद यह बैठक जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं, इस बैठक का फलसफा क्या होगा, इस बैठक के मायने क्या हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यदि इन दोनों राज्यों को देखें तो जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, असली नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश संगठन में, अगर कांग्रेस के संगठन में बात करें तो कुछ सुगबुगाहट अलग अलग स्तर पर दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नेता हैं वो शायद अब कुछ एक्टिविटीज, कुछ अलग चीज़ों को करना चाहेंगे। 2 दिन का समय है 4 जून में, और उसी का एक फलसफा जो एग्जिट पोल के बाद जो आंकड़े आए हैं उनका एक नतीजा, उनका एक फलसफा कह लीजिए, तो वो अब इस बैठक के रूप में यहां दिख रहा है कि मंथन शुरू हो गया है। तो मंथन शुरू हो गया है, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक राणा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मंथन कहेंगे इसे या कोई दिशा निर्देश जो कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में दिया जा रहा है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से यह बैठक आयोजित की गई है? बिल्कुल ऋषि, इसको दिशा निर्देश से बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल जिस प्रकार से आने के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वहीं बात की जाए लोकसभा प्रत्याशियों की, यदि बात की जाए तो सभी लोकसभा सीट के प्रत्याशियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के निर्देश दिए गए थे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले रहे हैं, लगातार जो बैठक है वह जारी है और सभी प्रत्याशियों से 1 to 1 जो चर्चा है वह करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो नुकसान है वह मिलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। मगर 4 जून मतगणना वाले दिन क्या तैयारी रहेगी, किस प्रकार से प्रत्याशियों को चौकन्ना रहना है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, तमाम विषयों को लेकर आज की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो इस बैठक पर मौजूद हैं, साथ ही 27 जो लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक पर मौजूद है, जहां पर तमाम विषयों में चर्चा की जा रही है। साथ ही मतगणना वाले दिन की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त करना है, और पर्यवेक्षक के साथ साथ जो विधायक हैं मौजूदा कांग्रेस के, उनको भी बड़ी जवाबदारी दी गई है कि मतगणना वाले दिन जहां स्ट्रांग रूम है वहां पर बने रहें, पल पल की मॉनिटरिंग की जाए, पल पल की अपडेट जो है वह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजी जाए। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी वॉर रूम बनाया गया जहां पर पूरी 29 लोकसभा सीट पर पल पल की मॉनिटरिंग की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के 27 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है, मगर 27 लोकसभा सीट की यदि बात करें तो इस बैठक पर कहीं ना कहीं 4 जून को लेकर जो तमाम जो रणनीति है, तमाम जो जवाबदारी है वह भी तय होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ था और संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्टिव नजर आई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की यदि बात करें तो लगातार संगठन को मजबूत करने को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और 4 जून को जब तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी उसके बाद कांग्रेस में कई बड़े जो बदलाव है वही भी देखने को मिलेंगे। मगर आज की यदि बैठक की यदि बात करें
तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है 4 जून को लेकर। जी बिल्कुल विवेक, 10:30 बजे सुबह यह बैठक शुरू हुई थी। अभी हम एक अपडेट इस पर आपसे लेना चाहेंगे कि कब तक ये बैठक चलेगी या अभी ये चल रही है। एक तो बात ये, दूसरी चीज़ ये कि क्या, जैसे भी आपने बताया कि आगामी जो दिन हैं, 2-4 महत्वपूर्ण जो दिन हैं, नतीजे आने हैं 4 जून को, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो क्या कुछ जोन में या कुछ जो बड़े चेहरे हैं या जो जिम्मेदार चेहरे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है मतगणना को लेकर? बिल्कुल ऋषि, यदि बैठक की बात करें तो 10:30 बजे ये बैठक जो है वह शुरू हो गई थी और अलग अलग राज्य की जो लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं उनसे 1 to 1 जो चर्चा है वह मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के जो लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं उनका अभी नंबर आया नहीं है, मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ देर बाद चर्चा देखने को मिलेगी। मगर मतगणना वाले दिन की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कुछ दिन पहले प्लान बी तैयार की थी और आदिवासी सीटों पर पूरी तरह फोकस करते हुए दिखाई दी थी, तो लग रहा है कि 27 लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है। हालांकि 27 पर पूरा फोकस रहेगा, मगर जो आदिवासी लोकसभा सीट है, खास तौर पे बात करें छिंदवाड़ा सीट की बात करें, मंडला की बात करें, सीधी की बात करें, बात की जाए राजगढ़ की, यह महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस लगातार बड़े दावे कर रही कि यहां उनको जीत मिलेगी। वहां पूरी तरह बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह एक्टिव किया गया है। साथ ही बात करें विधायकों की तो वर्तमान विधायकों को भी जवाबदारी दी गई है कि वह स्ट्रांग रूम में मौजूद रहें, पल पल की मॉनिटरिंग की जाए। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो लीगल सेल है उनसे कांटेक्ट करके उनको जानकारी दे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर संगठन को एक तरह से एक्टिव करने की यहाँ पर कोशिश है कि जो परसों काउंटिंग होनी है उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किस तरह से सहभागिता रहेगी। बहरहाल इस मीटिंग पर अपनी नजर बनाए रखिएगा विवेक, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए भी।